हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे एड पे कमीशन जो है उसके रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट आया है। अब जो है न्यूनतम बेसिक जो 18,000 से 27,000 होनी थी, जैसा कि कई टाइम से ऐसा चल रहा था कि न्यूनतम बेसिक जो है अब 27,000 होने जा रही है। अब जो दोस्तों 27,000 ना होके वो न्यूनतम बेसिक 32,500 रुपये होगी, ऐसा बताया जा रहा है। अलग अलग जो आपके यूट्यूब चैनल हो गए या फिर जो है न्यूज़ चैनल वगैरह हो गए, अलग अलग जगहों पे ऐसे बताया जा रहा है कि 32,500 रुपये ये आपका न्यूनतम बेसिक होगा। इसके पीछे की क्या सच्चाई है, ये 32,500 का जो है आंकड़ा है, ये कहाँ से आया है, क्यों इसकी मांग उठ रही है, किन लोगों ने इनकी मांग की है, क्या कुछ अपन इसमें हो सकता है, क्या सरकार वास्तव में न्यूनतम बेसिक 32,500 रुपये कर सकती है, सारा कुछ इस वीडियो में अपन बात करेंगे डिटेल से। साथ ही दोस्तों ऐसे में जो फिर अगर लेवल 1 वालों का न्यूनतम बेसिक 32,500 रुपये होगा, जो कि 18,000 है, तो यहाँ पे फिर लेवल 6 वालों का वेतन कितना हो जाएगा। और ये एक करोड़ फॉर्मूला क्या है, जहाँ पे बार बार जो है एक करोड़ फॉर्मूले की बात की जाती है। और पैरा 1.22 की भी बहुत जगह आपने चर्चा सुनी होगी कि 7 CPC के अंदर पैरा 1.22 के अंदर ये लिखा हुआ है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 1.22 के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, एकदम ऑफिशियल है दोस्तों। और साथ ही जो है इसकी सारी कुछ सच्चाई मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 7 CPC के अंदर पैरा 1.22 के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। वैसे मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में इसके बारे में जिक्र किया है, फिर भी मैं शॉर्ट में जो है आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पैरा 1.22 जो है, ये मैं 7 CPC की पूरी यहाँ पे पीडीएफ नहीं लेके आएगा, उसके स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैंने ले लिया है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए 7 CPC की, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। 899 पेज की वो फाइल है, पीडीएफ है, उसमें आप सारी कुछ रिपोर्टें वगैरह जाके देख सकते हो 7 CPC के अंदर क्या कुछ था। तो वो आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन नहीं किया तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। उसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। तो चलिए अपन बात करते हैं 1.22 पैरा जो है इसमें क्या कुछ लिखा है। देखिए इसमें सारा कुछ ये लिखा हुआ है, जैसे पहले के आप 6 CPC हो गया, 7 CPC हो गया या 5 CPC हो गया, उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि सारे जो CPC है, जो पे कमीशन है, उनमें 10-10 साल का अंतर है। जबकि 7 CPC के अंदर रिकमेंड किया गया था कि अब आगे जो पे कमीशन आएंगे या पे को जब रिवाइज किया जाएगा तो हम बिना 10 साल का इंतजार किए भी पहले भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। बस यही जो है एक करोड़ फॉर्मूला दोस्तों, सीधी बात यही है कि एक करोड़ फॉर्मूला यही है कि यहाँ पे 10 साल का आपको इंतजार नहीं करना है। सरकार चाहे तो 10 साल से पहले भी पे जो पे स्ट्रक्चर है उसको रिवाइज कर सकती है, बेसिक पे को जो है बढ़ा सकती है, कैसे भी जो सारे कुछ आंकड़े होते हैं उनकी कैलकुलेशन के आधार पे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए बढ़ाएंगे कैसे, वो रहेगी अपनी जो कॉमन मैन होता है, जैसे कि अपन एक साधारण कोई भी कॉमन मैन हो गया, तो उसको जो महंगाई वगैरह जो बढ़ती है और उसको जो बेसिक नीड की जो चीज़ें होती हैं उनकी महंगाई के आधार पर, और लेबर ब्यूरो जो है आपका शिमला में, उसकी जो रिपोर्ट आती रहती है AICPN की जो रिपोर्ट बोल देते हैं, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसकी रिपोर्ट के आधार पे यह तय किया जाएगा कि अब जो है आपका न्यूनतम बेसिक कितना होना चाहिए। और साथ ही जो है आपका जो बेसिक सैलरी वगैरह आपकी सैलरी स्ट्रक्चर है उसको उसी हिसाब से रिवाइज किया जाएगा। जो आपकी बेसिक नीड की चीज़ें जो है यहाँ पे जो इनकी प्राइस में चेंजेस वगैरह आ रहे हैं, जैसे कि दाल, चीनी, आटा, जो भी इनके जो 2016 में या 15 में जो भाव थे, उसके आधार पे यहाँ पे 7 CPC में सारा कुछ कंडक्ट किया। अब जो है उनका भाव क्या है, उसी के आधार पे इसको पे को रिवाइज किया जा सकता है दोस्तों। तो यही जो है एक करोड़ फॉर्मूला है कि जो कॉमन मैन की बेसिक नीड की जो चीज़ें हैं उनमें महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से आप 2016 का जो सारा कुछ आंकड़े थे, जो कैलकुलेशन की थी, उसके आधार पे अभी जो महंगाई है उसके आधार पे अपन सारी कुछ कैलकुलेशन करके अब कितना बेसिक हो सकता है, उसके आधार पे सरकार यहाँ पे पे का रिवाइज कर सकती है, पे स्ट्रक्चर को बदल सकती है। यही एक करोड़ फॉर्मूला है कि बस सीधा सीधा के 10 साल का बिना इंतजार किए आपके सरकार यहाँ पे को रिवाइज कर सकती है। बस यही एक करोड़ फॉर्मूला है। 1.22 पैरा जो है इसमें आप पढ़ सकते हो, सारा कुछ चीज़ें यही लिखी हुई है। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, जो 18,000 न्यूनतम बेसिक रखा गया था 7 CPC के अंदर, वो किस हिसाब से रखा गया था, तो वो भी मैं जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ 7 CPC का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे उस टाइम के जो आटे, चावल, दाल के जो भाव थे, जैसे राइस हो गया, दाल, रो, ग्रीन, अदर, फ्रूट्स, मिल्क, इन सब के जो भाव है वहाँ पे माने गए थे। इन्होंने ये पर मंथ 3 PUC और केजी में, और ये इतने रुपए इन्होंने माने, और एक्सपेंसेस कितना कितना इन पे खर्चा हो रहा है। तो ऐसे करके इन्होंने ये सारी कुछ रिपोर्ट आप देख सकते हो, क्लॉथ हो गया, फिश हो गया, और ये सारे कुछ इन्होंने ऐड करने के बाद में यहाँ पे न्यूनतम बेसिक जो है इनका निकल के आया, वो आया 17,992.98। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने राउंड ऑफ करके 18,000 रुपये इन्होंने न्यूनतम बेसिक कर दी थी। तो देखिए यही जो स्ट्रक्चर है, उस टाइम जो आटा, चावल, दाल के जो भाव थे, शक्कर वगैरह के, या
जो खाने का तेल है, फिश मीट, ये एग वगैरह, तो इनके भाव के हिसाब से, उस टाइम के भाव के हिसाब से, जो कि 2016 में के हिसाब से यहाँ पे ये आपका न्यूनतम बेसिक ये बना था। तो ये बेसिक नीड की चीज़ें होगी, जैसे अभी मैंने आपको बताया पैरा 1.22 के अंदर भी ये लिखा हुआ था कि बेसिक नीड के जो चीज़ें होती है वो महंगाई के हिसाब से आपको इनको एडजस्ट करके कितना कितना इनकी रिक्वायर्ड होती है, जैसा यहाँ पे 2016 में भी किया था, उस हिसाब से न्यूनतम बेसिक जो बनी थी उस टाइम की महंगाई के हिसाब से, तब आपकी 18,000 रुपये यह न्यूनतम बेसिक बनी थी। अब वर्तमान में जो है महंगाई भत्ता जो है आपको सभी को पता है 46% हो गया है, और जल्दी जो है आपको 1 जनवरी 2024 तक, जो 1 जनवरी से जो अनाउंसमेंट होगा वो 101% कन्फर्म है कि वो 50% प्लस ही आपका यहाँ पे डीए मिलेगा। तो महंगाई बहुत एक तरह से बहुत बढ़ चुकी है, तो उस हिसाब से अभी वर्तमान में अगर पे का रिवाइज किया जाएगा तो वो 18,000 की जगह कितना हो सकता है, वो ये यही बात जो है देखने वाली होगी। तो मैं आपको ये बता देता हूँ सारी कुछ। और ये NFI रेलवे की एक यूनियन है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को या आपके रेलवे बोर्ड को लेटर लिखा है कि जो न्यूनतम बेसिक है वो कितनी होनी चाहिए। वो लेटर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोस्तों स्क्रीन पे आपको एक लेटर दिख रहा होगा NFIR का, जो कि रेलवे की एक बहुत बड़ी यूनियन है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे। और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, यहाँ पे देखिए 25/10/2023 का एकदम लेटेस्ट ये लेटर है। और इन्होंने जो है नरेंद्र मोदी जी जो है अपने प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको ये इन्होंने लेटर लिखा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है जैसे कि ये सुनने में आ रहा है कि एट्थ पे कमीशन नहीं आएगा, तो इसकी रिगार्डिंग भी यहाँ पे इस फेडरेशन ने कहा है कि आप जो है अगर एट्थ पे कमीशन नहीं ला रहे हो तो आपको यहाँ पे फिर जो पे को रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि पिछला जो पे है उसको लगभग यहाँ पे 8 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की है इस लेटर में, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। रिवीजन ऑफ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अपवर्ड रिवीजन ऑफ मिनिमम पे, यानी आपको जो यही है कि बेसिक को जो न्यूनतम वेतन है उसको बढ़ाने के रिगार्डिंग ये लेटर है। और इसमें सारा कुछ वही लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2016 से जो आपका फिक्सेशन जो मिनिमम वेजेस जो था 18,000 रुपये पर मंथ किया गया था, और वो किस हिसाब से किया गया था वो मैंने अभी आपको बताया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको जो है लगभग यहाँ पे 8 साल हो गए हैं पे स्ट्रक्चर को। और अब जो है हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नॉट येट कंसिडर्ड फॉर वेजेस रिविजन और फॉर सिटिंग अप एट पे कमीशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि या तो जो है आप एट्थ पे कमीशन लाइए, यानी 8वां पे कमीशन लाओगे तो वो 2026 में आएगा, तो हम यहाँ पे आराम से बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2026 का वेट करेंगे। अगर आप 8वां वेतन नहीं आयोग नहीं ला रहे हो तो फिर जो है आप हमारे पे को यहाँ पे रिवाइज कीजिए, जैसा कि आपने वहाँ पे रिकमेंड किया था पैरा 1.22 के अंदर कि हम जो बिना 10 साल का इंतजार किए भी यहाँ पे को रिवाइज कर सकते हैं, तो आप वैसा कीजिए। जैसा कि यहाँ पे 18,000 रुपये जैसे बन रहे थे उस टाइम की महंगाई के हिसाब से आपने न्यूनतम वेतन निकाला था, वो मैंने आपको बताया अभी 7CPC की रिपोर्ट के अंदर कि कैसे जो है न्यूनतम वेतन आपका 18,000 बना था। तो उस हिसाब से उस टाइम की महंगाई के हिसाब से 18,000 बना, तो वर्तमान की जो महंगाई है उसके हिसाब से आप हमारा पे का रिवाइज कर दीजिएगा। तो उस हिसाब से भी आप दोनों में से एक काम आपको सरकार को यहाँ पे करना होगा, यही इस लेटर में लिखा हुआ है। और सारे कुछ आप इस लेटर को पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पैरा 1.22 का इन्होंने जो वही मेंशन किया है, वही पैरा इन्होंने लिखा है कि एक करोड़ फॉर्मूले की बात की गई थी बिना 10 साल के इंतजार, वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता चुका हूँ। अब देखिए फेडरेशन फर्दर कन्वे दैट देयर इज स्टेप राइज इन प्राइसेस ऑफ स्टेन्स एंड कमोडिटीज इंक्लूड स्टेबलर एज कम्पेयर 1/1/2016। इसमें वही लिखा हुआ है कि आप जो है 1/1/2016 के अंदर जो महंगाई थी उसके आधार पे आपने न्यूनतम वेतन 18,000 किया, तो अभी का हिसाब से आप जो है हमारा पे का रिवाइज कर दीजिएगा। देखिए इन्होंने जो है सारा कुछ इसमें आप देख सकते हो, इसी के रिगार्डिंग लेटर लिखा हुआ है। और देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये 32,500 की जो बात आई है ना दोस्तों, वो यहीं से आई है। ये कह रहे हैं कि उस टाइम की महंगाई वगैरह के हिसाब से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये निकल के आया है, तो अभी जो है महंगाई बढ़ गई है, और उस महंगाई के हिसाब से और डीए जो है 46% यहाँ पे हो गया है। तो उन सब को मिला के अगर हम इसकी तरह गणना करेंगे, जैसा कि आपने 18,000 रुपये न्यूनतम बेसिक वेतन निकाला था उस हिसाब की महंगाई के हिसाब से, तो अभी की महंगाई के हिसाब से अगर हम निकालते हैं सारी कुछ कैलकुलेशन करने के बाद में, तो 32,500 रुपये निकल के आता है न्यूनतम वेतन अभी प्रेजेंट टाइम में। और सारे कुछ इन्होंने जो है ये ऐसे कोई हवा में बात नहीं की है, इन्होंने पूरी पर्टिकुलर टेबल भी बनाई है, जैसा 2016 के अंदर 18,000 न्यूनतम बेसिक निकल के आया था उस हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे ये आपका 2016 के अंदर जो न्यूनतम बेसिक निकल के आया था वो कैसा आया था, राइस दाल रो इनके जो भाव वगैरह थे, केजी वगैरह यूनिट वगैरह थे, कितना कितना इनको अमाउंट माना है, ऐसा करके इनका टोटल अमाउंट अभी निकल के आया था, मैंने आपको बताया था, और उसको राउंड ऑफ में 18,000 मान लिया था। तो इसी के आधार पे, इसी जो टेबल में कैलकुलेशन हो रखी है, इसी के आधार पे वर्तमान में अगर कैलकुलेशन करते हैं अपन, वर्तमान में वही राइस वीट दाल वगैरह इनके सबके जो भाव वगैरह हैं वो उठाते हैं और सारी कुछ इनकी ऐड करते हैं, तो ये जो है निकल के आता है 32,500 रुपये। तो देखिए वैसे फेडरेशन ने कोई गलत काम नहीं किया है, इन्होंने बिल्कुल एक नंबर काम है। अगर रियल में ईमानदार से अगर देखा जाए तो उस टाइम महंगाई बहुत कम थी, उस महंगाई के हिसाब से जब इन्होंने सारा कुछ कैलकुलेशन किया तो 18,000 रुपये निकल के आया, और वर्तमान की महंगाई के हिसाब से उन्होंने जो है 32,500 रुपये न्यूनतम वेतन निकल के आ रहा है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि सरकार जो है ऐसा इसको लागू करेगी, क्योंकि यहाँ पे कई टाइम से
न्यूनतम वेतन 27,000 रुपये करने की मांग चल रही है। कई सारे यूनियन है, कई सारे संगठन है, कई सारे सरकारी कर्मचारी है, तो वो अभी तक यहाँ पे पूरी नहीं हुई है, फुलफिल नहीं हुई है। तो 32,500 रुपये की जो है डिमांड यहाँ पे की गई है। हालांकि ये डिमांड जो है जेन्युइन है, ये वर्तमान के हिसाब से बिल्कुल जेन्युइन है, जो महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है। लेकिन सरकार के ऊपर पूर्णतः निर्भर करेगा कि वो इस चीज़ को मांगेगी या नहीं मानेगी। और मेरे को जहाँ तक लगता है सरकार इस चीज़ को यहाँ पे एग्री नहीं करेगी। और ये जो है यूनियन वगैरह जो है, रेलवे की यूनियन है या फिर जो कर्मचारी संगठन है, ये कहीं ना कहीं जो है सरकार के ऊपर एक अननेसेसरी यहाँ पे जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है सॉरी नेसेसरी दबाव भी हो जाएगा ये तो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे या तो आप एट्थ पे कमीशन लाइए या फिर जो आप इसको पे को रिवाइज कीजिए। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि सरकार कह देगी कि हम जो है 8वां वेतन आयोग लाएंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वेट कर लेंगे। लेकिन सरकार यहाँ पे 8वें वेतन आयोग के लिए भी मना कर रही है और पे स्ट्रक्चर जो इसको रिवाइज करने के लिए मना कर रही है। जैसे कि पिछले कई दिनों में आपने देखा होगा लोकसभा वगैरह में जो क्वेश्चन आंसर हुए थे, उनमें सरकार अभी स्पष्ट मना कर रही है। तो इस हिसाब से एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि सरकार आखिर करने में क्या है, कि 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं आएगा, इस बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अगर यहाँ पे को रिवाइज कर दिया जाएगा पहले ही, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे बताया जिस फॉर्मूले के आधार पे, तो फिर जो आपका 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। और इसको रिवाइज वगैरह नहीं किया गया तो फिर सरकार 8वां वेतन आयोग यहाँ पे ला सकती है, जो कि 2026 में आएगा। और इसका गठन 1-2-3 साल पहले हो जाता है। तो ये जो है अगर आएगा 8वां वेतन आयोग, तो इसका गठन 2024 के शुरुआत में या जो है भी 2023 के लास्ट में कहीं ना कहीं से सूचना अपने को मिल जाएगी कि 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं आएगा। यही सारी कुछ अपडेट थी दोस्तों, कोई अफवाह नहीं है, ये वास्तव में जेन्यून है, जेन्यून डिमांड है। इन लोगों ने सारे कुछ वही जैसा कैलकुलेशन पहले हो रखा था उसी के आधार पर उन्होंने कैलकुलेशन किया है, तो ये डिमांड की है इन लोगों ने। लेकिन अभी जो है सरकार इतना जल्दी मेरे को नहीं लगता इस चीज़ को मानेगी। तो ये कुछ सारी की जानकारी थी, आगे क्या कुछ होता है मैं सारी कुछ अपडेट आपको दूंगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।